जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल अवनीश हिंदी पॉइंट पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें भक्ति काल पढ़ रहे थे। भक्ति काल के 5-6 पार्ट डाल दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कल हमने सूरदास के बारे में पढ़ा था। आज हम नंददास के बारे में पढ़ेंगे, जो कृष्ण भक्त कवि थे। नंददास जन्म 1533 ईस्वी में। जन्म स्थान ग्राम रामपुर, जिला एटा, यूपी में। तुलसीदास के चचेरे भाई माने जाते हैं। वार्ता साहित्य के अनुसार गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। हेडछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय नंददास को माना जाता है। लोकप्रियता की दृष्टि से हेडछाप के दूसरे बड़े कवि थे। हेडछाप में सूरदास जी के बाद इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। ये बात किसने कही है? शुक्लदास ने। कि हेडछाप में 8 कवि थे, जिसमें सबसे बड़े कवि सूरदास हुए हैं। दूसरे नंबर पे नंददास का नाम लेना पड़ता है। हेडछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से सूरदास के बाद दूसरा समझना चाहिए। ये बात किसने कही है? नगेंद्र ने भी कही है। नगेंद्र ने भी दूसरा स्थान और रामचंद्र शुक्ल ने भी दूसरा स्थान बताया है। इनकी कृतियां, नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। हेडछाप के कवियों में सर्वाधिक कृतियों की रचना नंददास ने की है। इनकी कृतियों की संख्या 15 मानी जाती है, जिनमें अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारखड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, दसम स्कंद भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। शुक्ल ने इन पुस्तकों के अलावा नंददास की 3 पुस्तकें और भी मानी हैं, जिनके नाम चिंतामणि माला, दान लीला और मान लीला। ये बात किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल ने। अनेकार्थ मंजरी पर्याय कोश ग्रंथ है, जिसके मंगलाचरण में सुधा द्वैत संबंधी दार्शनिक विचारों का निरूपण है। मान मंजरी में भी अमर कोश के आधार पर शब्दों के पर्यायवाची दिए गए हैं। मान मंजरी की विशेषता यह है कि प्रथम पंक्ति में शब्द का पर्याय है, तो दूसरी पंक्ति में दूती द्वारा उसी शब्द के माध्यम से राधा का श्रृंगार वर्णित है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस ग्रंथ को नंददास के भाषा विषय ज्ञान और पांडित्य का द्योतक माना है। किसको? मान मंजरी को। विरह मंजरी में 12 मासा शैली में कृष्ण के वियोग में आकुल ब्रजवासियों की विरह दशा वर्णित है। रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यान है। सुदामा चरित की कथा श्रीमद् भागवत पुराण से ली गई है। नंददास की श्रेष्ठतम रचना रास पंचाध्याय मानी जाती है। तो श्रेष्ठ रचना कौन सी थी? रास पंचाध्याय। और सुदामा चरित की कथा श्रीमद् भागवत पुराण से ली है। रास पंचाध्याय रोला छंद में लिखी गई रचना है। इस कृति में वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है। रास पंचाध्याय की भाषा विषयक प्रतिपादन शैली के आधार पर नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। तो जड़िया कवि किस कारण कहा जाता है? रास पंचाध्यायी में जो भाषा की है उसके अनुसार। तो ये प्रश्न बन सकता है कि जड़िया कवि कौन कहलाए? नंददास। किस कारण? रास पंचाध्याय की भाषा और उसकी शैली के कारण। नंददास की दूसरी प्रसिद्ध रचना सिद्धांत पंचाध्याय है, जिसका संबंध रासलीला से है। इस रचना में कृष्ण, वृंदावन, वेणु, गोपी, रास आदि की आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। इस कृति को नगेंद्र ने सांप्रदायिक महत्व की रचना कहा है। कौन सी रचना को? सिद्धांत पंचाध्याय को। अगले हैं निम्बारक संप्रदाय। इनके प्रवर्तक निम्बारकाचार्य। निम्बारक के बचपन का नाम नियमानंद था। इनके गुरु नारद मुनि थे। निम्बारकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय, सनक संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है।
इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा हंस भगवान माने जाते हैं। निम्बार्क संप्रदाय को कृष्ण भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय माना जाता है। तो प्राचीन संप्रदाय कौन सा? कृष्ण भक्ति का निम्बार्क संप्रदाय। स्थापना निम्बार्काचार्य ने। इसे सन्नक संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगलोपासना का प्रावधान है, अर्थात इस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ वाम भाग में राधा की मूर्ति भी होती है, यानी युगल रूप में पूजा की कौन से संप्रदाय में की जाती है? निम्बारक संप्रदाय में। इस संप्रदाय में राधा के स्वीय रूप को मान्यता दी गई है। इनका दार्शनिक मत है द्वैता द्वैतवाद या भेदा भेदवाद। कौन से संप्रदाय का? निम्बारक संप्रदाय का। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। इस पीठ के संस्थापक परशुराम देव माने जाते हैं। तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? सलेमाबाद, जो अजमेर में है, और स्थापना की थी परशुराम देव ने। श्री भट्ट हरिव्यास देव इस संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। श्री भट्ट को नाभादास ने श्री कृष्ण की ललित लीलाओं का वर्णन करने वाला सुकवि, हरिभक्त का प्रचारक और अज्ञान का हर्ता कहा है। इन्हें हितु सखी का अवतार माना जाता है। इनकी कृति युगल शतक है, यानी श्री भट्ट के बारे में बताया है। इनकी रचना युगल शतक है और ये हितु सखी के अवतार माने जाते हैं। शुक्ल ने इनके करने करती आदि बानी का उल्लेख किया है, किंतु नगेंद्र के अनुसार यह पृथक रचना न होकर यह युगल शतक का ही दूसरा नाम है। महावाणी हरिव्यास देव की रचना है, जिसमें युगल शतक की परंपरा के अनुसार एक दोहा और एक पद की शैली रखी गई है। अगला संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। इनके प्रवर्तक हैं स्वामी हित हरिवंश। स्वामी हित हरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। तो यह प्रश्न बनता है कि कृष्ण की वंशी का अवतार कौन था? हित हरिवंश। इन्होंने राधा को अपना गुरु माना है। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से ऊंचा स्थान दिया गया है। इस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति नहीं होती है। इस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है। राधा वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के वाम भाग में वस्त्र से निर्मित गद्दी होती है, जिसके ऊपर स्वर्ण पत्थर पर श्री राधा अंकित होता है। वैष्णव भक्ति के 4 संप्रदायों को मान्यता देने वाले विद्वान इसे स्वतंत्र संप्रदाय न मानकर ब्रह्म या माधव संप्रदाय की शाखा मानते हैं। इन संप्रदाय में द्वैत या अद्वैत किसी भी दार्शनिक मत को मान्यता नहीं दी गई है। गोस्वामी हित हरिवंश की रचनाएं। हित 84 स्फुटवाणी ब्रज भाषा में, राधा सुधा निधि यमुनाष्टक संस्कृत भाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस संप्रदाय को हितु संप्रदाय कहा है। सेवक वाणी के रचयिता सेवक जी हैं। सेवक वाणी को हित 84 की पूरक वाणी कहा जाता है। हरिराम व्यास राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, जिन्हें विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। ध्रुवदास स्वामी हित हरिवंश के भाष्यकार या व्याख्याकार के रूप में प्रसिद्ध थे। डॉक्टर नगेंद्र ने ध्रुवदास को रीति काल और भक्ति काल के कवियों को जोड़ने वाला रस सिद्ध कवि कहा है। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है कि नगेंद्र ने रीति और भक्ति दोनों को जोड़ने वाले कवियों का रस सिद्ध कवि कौन सा है? ध्रुवदास। इन्होंने नाभादास के भक्तमाल के अनुकरण पर भक्त नामावली की रचना की है। तो भक्तमाल नाभादास, भक्त नामावली ध्रुवदास। आचार्य शुक्ल ने कृष्णोपासक भक्त कवियों की परंपरा की समाप्ति ध्रुवदास से मानी है। अगला संप्रदाय है हरिदासी संप्रदाय या सखी संप्रदाय। संस्थापक स्वामी हरिदास थे। इस संप्रदाय को निम्बारक संप्रदाय की शाखा माना जाता है। स्वामी हरिदास अकबर के समकालीन थे और अपने समय के संगीताचार्य थे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करता था। किसका? स्वामी हरिदास का। कहा जाता है कि अकबर छद्म वेश में इनके पद सुनने के लिए आया करता था। स्वामी हरिदास जो सखी संप्रदाय के संस्थापक थे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की स्थापना इन्होंने ही की थी। विठल विपुल इनके प्रधान शिष्य थे। विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर कहा है। अगला संप्रदाय है
गौड़ीय संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय। प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। जन्म 1486 ईस्वी। जन्म स्थान नवद्वीप बंगाल। गुरु केशव भारती। वास्तविक नाम विश्वम्भर। बचपन का नाम निमाई था। अत्यधिक सुंदर होने के कारण गौरांग या गौरचंद के नाम से भी जाने जाते हैं। 1515 ईस्वी में बंगाल छोड़कर वृंदावन आ गए। कृष्ण भक्ति में गीत संगीत के साथ नृत्य का समावेश करने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को जाता है। तो गौरांग या गौरचंद किसका अन्य नाम था? चैतन्य महाप्रभु का। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इनके प्रमुख शिष्य थे। करौली में स्थित मदन मोहन जी व जयपुर में स्थित गोविंद देव गौड़ीय चैतन्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कृष्ण भक्ति संप्रदाय के निरपेक्ष कवि, यानी जो किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं थे। जन्म 1504 ईस्वी, ये तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है, और 1498 ईस्वी एनसीईआरटी की बुक के अनुसार है। जन्म स्थान कुड़की मेड़ता नागौर में। पिता राव रतन सिंह, दादा राव दूधा और पति भोजराज थे, जो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। 12 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया। 19 वर्ष की अवस्था में वैधव्य का दुख सहना पड़ा। लौकिक पति भोजराज की मृत्यु के उपरांत कृष्ण को पति मानकर भक्ति करने लगी। कौन? मीरा। मीरा साधुओं के साथ बैठकर नाचने गाने लगी। मीरा के आचरण से दुखी होकर देवर विक्रम ने अनेक कष्ट दिए। मीरा ने मर्यादा के नाम पर स्त्री पर आरोपित बंधनों का खुलकर विरोध किया। मीरा हिंदी की प्रथम कवयित्री मानी जाती है। रैदास मीरा के गुरु माने जाते हैं। वेदानुभूति या विरह अनुभूति मीरा की प्रमुख विशेषता रही है। वेदना अनुभूति या विरह अनुभूति। मीरा को पंत ने भक्ति के तपोवन की शकुंतला कहा है। तो ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आता है कि भक्ति के तपोवन की शकुंतला किसे कहा जाता है? मीरा को। किसने कहा है? पंत ने। मीरा की भक्ति दाम्पत्य कांता माधुर्य भाव की मानी जाती है। भक्ति के प्रमुख रूप से 5 भेद माने जाते हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य व माधुर्य। पति के मृत्यु के पश्चात मीरा चित्तौड़ से मेड़ता वृंदावन होती हुई द्वारिका चली गई, जहां उनका कृष्णवास हुआ। रचनाएं थी गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा के पद, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद। इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा थी। तुलसी ने राम कथा सर्वप्रथम किसे सुनाई थी? रसखान को। तो अगले कवि हैं रसखान। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। जाति पठान थी। दिल्ली के निवासी थे। गुरु गोस्वामी विठलनाथ थे। उपनाम सवैया का शहंशाह किसे कहा जाता है? रसखान को। इनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर भारतेंदु ने इनके विषय में कहा है: इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये। कृतियां: प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायाम, सुजान, रसखान। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। प्रेम की वाटिका में दान की लीला, अष्टयाम, सुजान और रसखान। प्रेम वाटिका में 53 दोहों की लघु रचना है, जिसमें राधा कृष्ण को प्रेमोद्यान का माली मानकर प्रेम निरूपण किया गया है। दान लीला 11 छंदों का लघु प्रबंध काव्य है। इसमें राधा कृष्ण संवाद वर्णित है। अष्टयाम में कृष्ण की 8 पहर की दिनचर्या वर्णित है। सुजान रसखान सवैयों का संकलन है। उन्हें सौचंद काव्यधारा का प्रवर्तक कहा जाता है। नगेंद्र। रसखान को क्या कहा जाता है? सौचंद काव्यधारा का प्रवर्तक। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। रसखान बड़े ही प्रेमी जीव थे। ये बात किसने कही? रामचंद्र शुक्ल ने। शुद्ध ब्रजभाषा का जो चलतापन इनकी और रचनाओं में है, वह अन्यतर दुर्लभ है। ये बात शुक्ल ने की। कृष्ण काव्यधारा की विशेषताएं: बाल लीला व प्रेम लीला का वर्णन, प्रेमा भक्ति की प्रधानता, प्रकृति का आलंबन व उद्दीपन रूप में वर्णन, श्रृंगार व वात्सल्य रस की प्रधानता, ब्रज भाषा की प्रधानता, मुक्तक शैली की प्रधानता, ब्रज की लोक संस्कृति का वर्णन, गीत संगीत की प्रधानता, माधुर्य भाव की भक्ति। स्वामी हरिदास मधुरोपासक थे। मल्लुकदास निर्गुणोपासक थे। कणहप्पा निरीश्वरवादी थे और कुतुबन एकेश्वरवादी थे। अद्वैतवाद से रैदास संबंधित है। विशिष्ट द्वैतवाद से तुलसी, शुद्ध द्वैतवाद से कुंभनदास, सखी संप्रदाय से हरिदास।
रस सागर श्रीपति, रस चंद्रोदय कविंदर, रस राज मतीराम, रस पीयूष निधि सोमनाथ, ये एक जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।